हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसे अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए, ये सब पूर्णांक दिए गए हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि हमें पता है, तो उसी विधि का यूज़ करके हम लोग को इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो बहुत आसान है, हम लोग इसको हल करेंगे और एकदम इजी वे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल नंबर 1। हल 1 सबसे पहले क्या किए, हल 1 कर लिए। इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 क्या है, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर 15 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इतना तक समझ में आया। सबसे पहले क्या किए हम कि सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 12 का जो भी आया गुणनखंड उसको लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 15 का 3 गुने 5 गुने 1। 21 का 3 गुने 7 गुने 1। अब इसका एस सी एफ देखो, जो नंबर इन तीनों में मिल रहा है उसी को हम लोग एस सी एफ कहते हैं। तो नोटिस करो कि इन तीनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि एस सी एफ वही होता है जो मिले, मैच करे। जैसे कोई होता है ना कि मैचिंग मैचिंग सब कुछ लेता है, मैचिंग हो जाता है वो, तो उसी तरह ये है कि जो सब में मैच करे वही एस सी एफ हमारा कहलाता है। तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी 3 तीनों में है, यानी कि 3 तीनों में मैच कर रहा है। देखो, 3 तीनों में मैच कर रहा है, और क्या मैच कर रहा है, और 1 मैच कर रहा है, 1, यानी कि 3 3 3 तीनों में है, 1 1 1 तीनों में है, तो हमारा एस सी एफ हो जाएगा 3 गुने 1 बराबर 3। अब एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले जो एस सी एफ होता है उसे लिख लेते हैं, फिर गुने करके जो नंबर बचा होता है सब में, जैसे 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इतना ही नंबर बचा है ना, इसको हम लिख लेंगे 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 गुने 5 गुने 7 और 3 पहले से था, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग मल्टीप्लाई इजी में जानते हैं कैसे होता है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 420। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 भी सॉल्व होगा, तो उसको भी चलो सॉल्व करते हैं। हल 2 को हल करेंगे, तो 2 में क्वेश्चन क्या था, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 17 का, फिर 23 का, फिर 29 का। तो 17 सिर्फ 17 ही के टेबल में आता है एक बार में, और 23 भी केवल 23 ही के टेबल में आता है एक बार में, और 29 एक 29। तो 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। तो कौन सा चीज़ सब में मैच कर रहा है, कौन सा चीज़ तीनों में है, तो 1 1 1 1 1 1 तीनों में है, तो इसका एस सी एफ हो जाएगा 1। और एलसीएम चाहेंगे, एलसीएम तो जो एस सी एफ है उसको पहले उतार लो, फिर उसके बाद जो बचा है नंबर उसे लिख दो, 17 गुने 23 गुने 29। इसको भी उसी की तरह मल्टीप्लाई कर दो, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुने 23 गुने 29, तो आ जाएगा 11339।
11339 इसका उत्तर होगा, 11339 इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे हल 3, तीसरा वाले को हम लोग अब हल करेंगे। तीसरा में क्या है, 8 है, 9 है, 25 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम सब में, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 8 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद 9 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद 25 का एलसीएम निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम निकाल लिए। अब उसका गुणनखंड लिखेंगे, बारी बारी से सबका गुणनखंड लिख लेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या था, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 का क्या था, 3 गुने 3 गुने 1। 25 का 5 गुने 5 गुने 1। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कौन एक जैसा है, तीनों में एक एक जैसा है। देखो तो तीनों मिल गया, तो HCF हो गया 1। अब LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या बताए थे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो सबसे पहले HCF होगा तीनों में उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसको हटाओ, HCF जो है उसको लिख के हटाओ, काम खत्म। अब क्या करेंगे, जो बच गया है उसको भी साथ में घालों में ला कर लिख देंगे। ये सब बच गया है तो सभी को लिख देंगे, डोंट वरी। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5 गुने 1। इन तीनों को हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 1800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।